पंकज जी, ये खरमास चल रहा है ना, 16 दिसंबर से शुरू हुआ, 14 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान शुभ कार्यों को करना, ऐसा माना जाता है, परंपरा है कि थोड़ा वर्जित है, तब तक टाला जाता है। मैं पहले की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आऊं, उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको और कौन सी ऐसी राजनीतिक मिसालें याद आती हैं जब खरमास या किसी और ऑस्पिशियस डे का इंतजार करने के लिए किसी राजनीतिक घटना को स्थगित किया गया हो, किसी अनाउंसमेंट को कुछ समय के लिए मुलतवी किया गया हो। बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी, बहुत सारे टोटके भी चले हैं, पर जो भी अभी याद आ रही है वो बता दीजिए। हमको तो लगा आप कह रहे हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी तो चूड़ा दही का भोज होने वाला है, कुछ इस टाइप का मामला लग रहा था। हिमांशु जी भी खुश हो रहे थे क्या? भोज तो 14 के बाद होगा। नहीं, मैं क्योंकि पंकज जी कह रहे हैं तो एक बीजेपी ने एक बार गलती की थी। हाँ। और श्राद्धों में विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था 2008 में। तो वो उसका परिणाम जो हुआ हम सब जानते हैं कि शीला दीक्षित जो है वो तीसरी बार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है दिल्ली में चुनाव जीत कर आई थी। हाँ, मतलब परिणाम उसका था या नहीं, बट माना ऐसा गया है कि मुझे एक किस्सा याद आता है बहुत पुराना जी, लेकिन मुझे लगता है वो कहानी अभी बतानी चाहिए। वो है यूपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, संयोग से बन गए थे, हालांकि उसके पीछे एक प्रयोग भी था, राम प्रकाश गुप्ता जी। साल भर भी नहीं रहे, मुझे लगता है उससे कुछ कम ही दिन तक रहे थे। और तब कल्याण सिंह जी वाला विवाद हुआ था। उसके बाद हुआ कल्याण सिंह को हटा के किसी को बनाना है। राम प्रकाश गुप्ता करीब 1.5 दशक से राजनीति में भी नहीं थे, किसी सदन के सदस्य भी नहीं थे। अचानक से हुआ कि भाई राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, बहुत सारे क्लेमेंट थे उस वक्त में कि भाई ओम प्रकाश सिंह की, इन सबको सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन पंचायती हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फैसला किया कि राम प्रकाश गुप्ता जी बनेंगे। राम प्रकाश गुप्ता जी खुद ही बहुत बड़े ज्योतिष थे, और जब एक बार जेल में थे तो राजनाथ सिंह तब वो युवा नेता थे और उनका हाथ देख कर उन्होंने कहा था कि तुम एक दिन पार्टी के बहुत बड़े नेता बनोगे। तो राजनाथ जी के बगल में बैठे थे कोई एक और सज्जन, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े नेता का मतलब क्या हुआ? तो राम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि ये एक दिन यूपी के सीएम बनेंगे। मतलब वो ज्योतिष विद्या में खुद निपुण थे। अब उनको बड़ी जल्दबाजी में फैसला हुआ कि भाई इनको बना देना है मुख्यमंत्री और शपथ ले लेनी है खटाक से। अब उन्होंने अपनी जो फलादेश वगैरह कुंडली देख के की थी, उस हिसाब से उस दिन और उस वक्त उनको शपथ नहीं लेना था। उन्होंने अपने लिए 6 या 7 दिन बाद एक तारीख और एक समय तय की थी, उस दिन वो शपथ लेना चाहते थे। पर ये बात वाजपेयी जी को कहते कैसे? मजबूरी में उन्होंने उसी दिन शपथ ले ली। तो जब वो हट गए साल भर से पहले ही, और देखिए उनको किसने रिप्लेस किया? तो राजनाथ जी ने रिप्लेस किया। तो अपनी कोठरी में जो बैठे थे बोले थे कि हमारी बात मान लिए रहते और मैं उस दिन शपथ 6 दिन का इंतजार और हो जाता, 6 दिन का इंतजार हो जाता तो मैं पूरा टेन्योर खींच लेता। पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही इस तरह की मान्यताएं हों, अन्य दलों में भी तो देखने को मिलता है। बहुत कुछ है। देखिए बीजेपी की हम लोग बात कर रहे हैं तो गोधली बेला को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी। मायावती जी थोड़े से इस सबसे अलग हैं जितने को मैं जानता हूँ। मुझे अखिलेश यादव का एक प्रसंग याद आता है। ये था साल 2012 और समाजवादी पार्टी की अपने बहुमत वाली सरकार बन गई थी। 6 तारीख को नतीजे आए थे, 224 के करीब में सीटें आई थी। तो हुआ कि भाई 6 को नतीजे आए यूपी चुनाव के, और 9 तारीख को मुलायम सिंह का परिवार बैठा कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है। शिवपाल यादव नहीं बनेंगे, नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव जी ने कहा मैं भी नहीं बनूंगा। फैसला हो गया किसी भी तरीके से कि अखिलेश यादव को बनाना है। अब उसके बाद एक पांडे जी हैं, पूरा नाम मैं नहीं जानता हूं, प्रतापगढ़ के एक ज्योतिष हैं। मतलब 6 तारीख को रिजल्ट आया, 9 तारीख को परिवार में फैसला हो गया, और 15 मार्च को अखिलेश यादव ने खुले मैदान में शपथ ली। 5KD जो 5 कालिदास मार्ग का जो सरकारी बंगला है जो चीफ मिनिस्टर का है, उसके सामने एक मैदान है लामा टिंडियर ग्राउंड, वहीं पर उन्होंने शपथ ली थी। तो नेताजी ने ज्योतिष को बुलाया, पांडे जी को, उनसे सब गणना करवाई। तो 15 तारीख की तारीख निकली, समय निकला, और उस समय पर जाकर के अखिलेश जी ने शपथ ली और 5 साल की सरकार चलाई। हालांकि विघ्न बहुत आए इस 5 साल में, तो जो हुआ सब जानते ही है।